बाल बच्चा मतलब कहने का छोटे छोटे बच्चों को आप सुना सकते हैं या ऐनक के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उस कहानी से। तो विद्यार्थी वर्णिका लेसन 4 में हम बात करते हैं नगर की। नगर में कैसी घटना घटती है, नगर की कैसी विधि व्यवस्था होती है, इस कहानी में हम देखेंगे कि जिसके पास पैसा नहीं होता है विद्यार्थी, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका रुतबा क्या होता है और जिसके पास पैसा होता है उसका रुतबा क्या होता है। इसके बारे में, अमीरी गरीबी के बारे में भी इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लेसन 4 जो लेसन है नगर, उसका लेखक परिचय से जानते हैं, क्योंकि जब भी कहानी स्टार्ट होती है तो लेखक परिचय से कुल टोटल आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे नगर कहानी के जो लेखक है या कथाकार जो है वह है सुजाता। आपसे पूछेंगे कि बताइए नगर कहानी के लेखक या कथाकार कौन है, तब बोलना है सुजाता। पहला ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि सुजाता का वास्तविक नाम, ऐसे हम लोग बोलते हैं सुजाता, लेकिन इनका जो नाम है विद्यार्थी वह है एस रंगराजन। एस रंगराजन। आपसे कोई पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बन जाता क्वेश्चन कि बताइए नगर कहानी का लेखक सुजाता है, इनका वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, कहता है कि सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी में। 3 मई 1935 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। याद करने का ट्रिक है, देखिए जन्म हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। और यह भाषा लिखा गया विद्यार्थी तमिल भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में, तत्ता और मी और ला 3 शब्द मिला तमिल बना। चेन्नई विद्यार्थी चा और ना और ई, चेन्नई 3 गो शब्द मिला, तो चेन्नई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो चेन्नई 3 शब्द मिलकर बना विद्यार्थी, तमिल 3 शब्द मिलकर बना। और ध्यान दीजिएगा इसीलिए इनका जन्म हुआ 3 मई 1935। बार देखिए 2 आगे पीछे भी 3 और पीछे भी 3, यानी कि 3 मई 1935 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, यानी सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। कहाँ हुआ था विद्यार्थी, चेन्नई में हुआ था, जो तमिलनाडु में है। कहाँ में है, तमिलनाडु में है, जो कहाँ विद्यार्थी, चेन्नई में हुआ था। और ये जो है वह कौन सी भाषा में लिखते थे, तो तमिल भाषा में लिखना। राजकीय कवि थे, यानी कि राजकीय कवि जो तमिल भाषा में लिखता है, जो अपना राज्य की भाषा को अपनाता है। तो यह जो थे वह कौन सी, तमिलनाडु में जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ तमिल भाषा बोला जाता है। इसलिए वह ज़्यादातर जो लिखते थे वह क्या चीज़ में लिखते थे, तमिल भाषा में लिखते। अब कहता है इनकी 25 से भी अधिक कृतियां, आपसे पूछेगा कि बताइए सुजाता की कितने अधिक कृतियां लिखी, अभी तक कितने, तब 25 से अधिक कृतियां लिख चुके हैं। इसको उपन्यास बोलते हैं, यानी उपन्यास 25 से अधिक लिखे गए हैं। जो 2 उपन्यास काफी प्रसिद्ध है विद्यार्थी। पहला है, ध्यान दीजिएगा, कल्याण से है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कनवूर्त है, यानी कनवूर्त और कल्याण जो है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रकाशित किया गया उपन्यास है। याद कर लीजिएगा दोनों। अब कहता है यह जो कहानी है वह तमिल भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में। अब विद्यार्थी जब तमिल भाषा में रहता था हम लोग पढ़ पाते नहीं, पढ़ पाते। तमिल भाषा में रहता हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसीलिए विद्यार्थी इनको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया। हिंदी भाषा में रूपांतरित किया। कौन रूपांतरित किए थे, तो ए जमुना। ए जमुना देखो जाते, ए से यहाँ आता है नाम, तो ए आता है, दोनों के ए से ना स्टार्ट है। ये एस है, ये ए है, रंगराजन है तो ये जमुना है। यानी विद्यार्थी आपसे बोलेंगे कि बताइए नगर कहानी को अनुवादक कवि कौन है, अनुवादक लेखक कौन है, या नगर कहानियों को किसने हिंदी में रूपांतरित किया, तो ए जमुना बोल सकते। किसने किया नगर को, तो ए जमुना ने। क्या 4 या 5 ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करते विद्यार्थी। कहानी जो है, ध्यान सुनिएगा, कहानी जो है वह है मथुरा से एक छोटा सा गांव, मथुरा शहर के एक छोटा सा गांव है जिसको बोलते हैं मुना डिप्टी। क्या बोलते हैं, मुना डिप्टी का यह कहानी है। मुना डिप्टी का यह क्या है, तो मथुरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मथुरा क्या होता है, तो इसको अंग्रेज वाले लोग कहते थे, मथुरा को मधुरा कहते थे। याद रखिए पुत्ता क्वेश्चन में कि बताइए अंग्रेज मथुरा को क्या कहते थे, मथुरा कहते थे। क्या कहते थे, मथुरा कहते थे। अब यूनान वाले लोग जब आए तो मथुरा को क्या कहने लगे,
मदुरा कहने लगे। और लेकिन तमिल के नाडु, जो तमिलनाडु के लोग हैं वह मदुरै कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरै कहते हैं। तो यानी मदुरै कहानी क्या है? मदुरै शहर के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मुनाडिप्टिट। क्या नाम है? मुनाडिप्टिट। मुनाडिप्टिट का यह कहानी विद्यार्थी, कहानी है एक विधवा औरत की, जिसके पति मर जाते हैं, पति के देहांत हो जाती है। उसके घर में मुनाडिप्टिट गांव में एक बालिका रहती है, उसके माता रहती है। बालिका रहती है, उसके क्या रहते हैं? माता। बालिका का नाम है प्रपाति। क्या नाम है? प्रपाति। प्रपाति जो है, ध्यान सुनिएगा, प्रपाति का उम्र 12 वर्ष होता है। प्रपाति का उम्र कितना वर्ष होता है? 12 वर्ष। अबे प्रपाति की माँ थी जिसका नाम था बल्ली अमरपाल। क्या नाम था? बल्ली अमरपाल। माँ की नहीं लगा कि लड़का का नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। बल्ली अमरपाल उसकी क्या थी? अम्मा का नाम था, माता का नाम था। बल्ली अमरपाल अपने बच्ची को पालने के लिए, पोसने के लिए विद्यार्थी क्या करते थे? ध्यान सुनिएगा, पालने के लिए, पोसने के लिए गांव में क्या होता है? खेती होता है। कभी फसल जाके रोप देना, कभी काट देना, कभी नहीं विद्यार्थी, कभी दूसरे के यहाँ घर पर जाके कुछ कार्य कर देना। ये सब जिसके हमने कहना डेली कमाना, कुछ ऐसे गांव में कार्य कर पैसे को कमाना, अर्जित करना, यही उनका क्या था? दिनचर्या था। दिनचर्या यानी काम था। अब कहता है अचानक विद्यार्थी प्रपाति को एक दिन बुखार आ जाता है। तो गांव में आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई लड़का के या लड़की के या किसी भी सजन व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आता है, फीवर आ जाता है, माथा दर्द, सिर दर्द, तो हम लोग जाते हैं किराना दुकान में, जाते हैं वहीं से दर्द बुखार के दवा ले लेते हैं। गांव में कौन मेडिसिन रखता है? मैंने ओकरे यहाँ किराने दुकान में सब चीज रख ले, दवा ओकरे ही रखल है, सब चीज दवा। अब जाकर वहाँ बोले कि हमें माथा दे देते, तो बता दे तो एंटीबायोटिक दवा ले, सब काम कर, तो लैट्रिनो में काम कर, तो ले तब कहता है। तो इसी विद्यार्थी तब प्रपाति को पहला दिन बुखार लगा। ध्यान सुनिएगा, प्रपाति को जब पहला दिन बुखार लगा तब उनकी माता ने, अम्मा ने दुकान से लाकर उनको दवा खिलाया। क्या खिलाया जाती? लेकिन उनका बुखार, प्रपाति को बुखार ठीक नहीं हुआ। जब ज्यादा बुखार आया, ध्यान सुनिएगा, जब ज्यादा बुखार आया तब गांव में डॉक्टर आते हैं। गांव में क्या आते हैं? डॉक्टर आते हैं, जिसको हम कभी कभी ठेठ भाषा में झोल मरवा बोल देते हैं, झोला छाप डॉक्टर। वैसे मत बोलिएगा, वो भी डॉक्टर हैं विद्यार्थी। तो उसको जैसे प्राइवेट डॉक्टर एक तरह से बोल सकते हैं, जो गांव में हम लोग को देते हैं, इलाज करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अरे कम से गांव में जाकर सेवा तो दे रहा है, इसके लिए सैल्यूट है आप लोग, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। तब कहता है, तब ऐसे डॉक्टर से क्या किया विद्यार्थी? प्रपाति को जांच कराने के लिए प्रपाति के मम्मी उनके पास ले गए। तब जब डॉक्टर के पास प्रपाति के मम्मी गए, बल्ली अमरपाल ले गए, तब काफी मात्रा में यानी काफी ज्यादा प्रपाति को बुखार लग गया था। उसे वह बेहोश भी हो गई थी। तेज बुखार के कारण, पुत्ता ऑब्जेक्टिव में कि तेज बुखार के कारण प्रपाति क्या हो गई थी? बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गई थी। जब डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बोला कि बहन, मैं तो इस इलाज को मैं अच्छी तरह से पूर्णतः मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप जल्दी हो सके तो आप मथुरा शहर, मदुरै में चल जाइए, बड़े शहर में आप चल जाइए, कि जिससे प्रपाति बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमें इसकी जांच करने में, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ऐसे ही बोल देते नहीं जांच करते हैं तब, कि यहाँ तो है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो विद्यार्थी जब प्रपाति को जब डॉक्टर बोलते हैं कि इसको दिखाने के लिए आप शहर ले जाइए, तब बल्ली अमरपाल सुबह में ही शहर के लिए निकल देती है। जब सुबह में जाती है विद्यार्थी, तब नेता जो होते हैं, ध्यान सुनिएगा, नेता महंगाई के प्रति जुलूस निकाले हुए रहते हैं, जिससे रोड काफी जाम रहती है। नेता विधायक के ही काम होता है रैली निकाल देना, रोडों को जाम करना। उससे नहीं देखता है कि कितने व्यक्ति एम्बुलेंस में, कितने व्यक्ति क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी को बस छूट रही है, ये मजबूरी नहीं देखेगा। ये सिर्फ कहे कि बस हमको मांग के डिमांड पूरा होना चाहिए। नहीं, हाँ करो, सही बात है, आप करो, उसमें हम भी सहयोग करते हैं। लेकिन विद्यार्थी थोड़ा सा जैसे कि अगर आप जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आप एक व्यक्ति, कम से कम एक वाहन को छोड़ दो, एम्बुलेंस को छोड़ देना चाहिए आपको, नहीं है? क्योंकि कौन व्यक्ति, आपको आंदोलन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका जान है कि नहीं है? तो प्रपाति को काफी मात्रा में बुखार लगा था, काफी बार बेहोश हो जा रही थी। लेकिन जो मतलब आंदोलन के खिलाफ जो नेतागण थे, वह महंगाई के प्रति क्या लगा, जुलूस निकाले हुए थे। जब जुलूस निकाले हुए थे विद्यार्थी, तब काफी लेट हो गया था। बल्ली अमरपाल काफी परेशान हो गई थी। बल्ली अमरपाल जो थी काफी क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। अब काफी लेट से वहां गई, कहाँ गई? अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, मदुरै शहर के सरकारी अस्पताल में वहां गई। तो आप देखें विद्यार्थी, सरकारी अस्पताल क्या व्यवस्था जानबे करते हो? सरकारी अस्पताल की व्यवस्था जानते न है? पैसा रहेगा तो आपका कार्ड सबसे पहले, न तो आप नंबर में लगल रहो, आ रहा है, मैंने आ रहा, जा रहा है, मैंने आप अभी हिलो मत विद्यार्थी। तभी बल्ली अमरपाल कैसे कैसे करके पहुंचते हैं। तब वहाँ पर जैसे जब जाइएगा ना कहीं, डॉक्टर कोई भी जाओ, सरकारी में जाओ, प्राइवेट में जाओ, तब पहले सब डॉक्टर आप कहीं पास आ जाएगा। ऐसा दिखाता ना, देखिए कि यहाँ के देखिए व्यवस्था क्या है, पहले दम आ जाएगा। उसी तरह से जब प्रपाति को आया गया था, उसको क्या बोलते हैं, हाँ स्ट्रेचर, जिसको पेशेंट को लेटाया जाता है, स्ट्रेचर लिखा होगा कहीं, हाँ स्ट्रेचर विद्यार्थी, स्ट्रेचर पर प्रपाति को लेटा दिया गया। कोई भी पेशेंट को इसी पर लेटाते हैं।
जब लिटा दिया गया विद्यार्थी तो आप लोग गए और वहां पर सारे डॉक्टर घेर लिए। सारे डॉक्टर क्या किए लग ए विद्यार्थी 6 डॉक्टर पूछेगा कि प्रपाति को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे 6 डॉक्टर। उसमें से ध्यान सुनिएगा आप लोग डॉक्टर के देखते हैं विद्यार्थी एक गला में उसको क्या बोलते हैं आला बोलते हैं, आला रखा जाता है नहीं स्टेथोस्कोप बोलते हैं जो हृदय की गति को नापता है। क्या की गति विद्यार्थी हृदय की गति को स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति को नापाता है। और एक और रखे हुए थे विद्यार्थी एक और आंखों की जांच करने की पत्तियां यानी कि आंखों की जांच करने का मशीन लेते हैं नहीं इसको बोलते हैं अल्मस्कोप यानी अल्थमस्कोप बोलते हैं जो क्या था आंखों की जांच करने का मशीन। तो डॉक्टर के पास 2 मशीन था, एक आंखों जांच करने का मशीन था विद्यार्थी और एगो था क्या चीज आला जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप जो हृदय की गति को नापने। ये डॉक्टर लोग हमेशा देखते ना जांच करने के लिए माला टाइप के फंदा टाइप के पहन लेता। अब जब विद्यार्थी डॉक्टर उसको चेक करने लगे कि इसको क्या हुआ था तो वहां पर ध्यान दीजिएगा एक बड़े डॉक्टर होते हैं जो ब्रिटिश मेडिसिन यूनिवर्सिटी से वह डिग्री लेकर आते हैं। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी मेडिसिन से क्या करते हैं डिग्री लेकर आते हैं यानी ब्रिटिश वहां पढ़ाई करते हैं। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में वह क्या करते हैं मेडिसिन या दवा का पढ़ाई करते हैं वहां से वह डिग्री लेकर आते हैं। एक बात आप लोग बताइएगा ध्यान सुनिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके गांव में अगर कोई व्यक्ति अगर शहर में पढ़ता है और कोई व्यक्ति गांव में पढ़ता है तो अगर शहर वाला के कम पढ़ा लिखा विद्यार्थी तो कम नहीं बोल सकते लेकिन बोलो ना एक मिनट ला अगर कम पढ़ा लिखा है तो उसका ज्यादा वैल्यू गांव में आएगा था लेकिन जो अगर गांव के ज्यादा पढ़ा उसका कम वैल्यू होगा नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता जानते हैं क्योंकि वह आपसे आगे एजुकेशन पाया आपसे गांव भर में सीमित नहीं रहा आपसे लेकिन आपसे ज्यादा उसका माइंड नहीं होगा क्योंकि आपकी गतिविधियां जो है एजुकेशन सीखने का गांव में ऐसा नहीं बोलते गांव का एजुकेशन का गांव में नहीं है। जैसे यहाँ बोलो कि यहाँ से लेके जाते टिकारी गए क्यों टिकारी गया जाएगा जैसे खुद टिकारी गया है कहाँ जरूरी है गया टिकारी जाना नहीं। आपके शहर में हम खुद आए हैं हम भी तो वहां से आए हैं। हाँ हमको सिर्फ सिद्धांत है कि हर बच्चा एजुकेशन को इतना एकदम सरल बना देना पैसा उसा कुछ नहीं एकदम फ्री पढ़ो तुम पढ़ो नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए तो अब क्या कहता है एकदम एजुकेशन को एकदम बिजनेस नहीं बनाना एजुकेशन को एकदम पढ़ाई होना चाहिए नहीं एकदम एजुकेशन को बिजनेस बनाना नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए तो कहाँ थे हम लोग हाँ तब वहां पे जो डॉक्टर थे विद्यार्थी वहां पे डॉक्टर ने क्या किया सारे लोग जांच की तब वहां पर बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि इसे बुखार तो है विद्यार्थी वह जो है मेनिंजाइटिस रोग है। बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं चेक करके मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है ध्यान सुनिएगा यानी मेनिंजाइटिस रोग होता है विद्यार्थी जो हमारे हालत ध्यान सुनिएगा मेनिंजाइटिस रोग होता है जो बुखार से काफी बार पीड़ित होने के बाद बड़ा रोग बन जाना उसी को मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। मैंने बुखार लगा रहा 4-5 दिन से आप इसका इलाज नहीं कर रहे तो वह बड़ा रूप ले लेना यानी क्या बन जाना मेनिंजाइटिस रोग। आप बताइए जैसे आपका जख्म हो गया विद्यार्थी छोटा सा जख्म हो गया आप इलाज नहीं करवाइएगा तो आपका बड़ा जख्म होने की संभावना है प्लस में और कुछ नुकसान हो सकता है नहीं। तो वह बुखार के कारण आगे बड़ा रूप ले लिया मेनिंजाइटिस का क्या ले लिया। तब बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि नाउ द गर्ल एडमिटेड नाउ ध्यान सुनिएगा बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं कि नाउ द गर्ल अब इस लड़की को एडमिटेड नाउ जल्दी इस लड़की को अब क्या करो एडमिट करो और इतना क्या कर देती भर्ती करो। आपसे पूछता ऑब्जेक्टिव में कि किसने बोला कि नाउ द गर्ल एडमिटेड नाउ तो बोलेगा बड़े डॉक्टर है। और इतना बोलकर बड़े डॉक्टर काफी देर इतना रुकते हैं आए और बस इतना बोले चेक किए उसमें आए हुए थे मॉर्निंग में 11 बजे तला और उसके बाद क्या किए चल दी। अब बल्ली जब आप अस्पताल में जाइए तो देखते हैं कुछ मतलब पहले नाम लिखाना पड़ता है ये करना पड़ता है तब एक फॉर्म भरना पड़ता है। तब विद्यार्थी जैसे बल्ली और पाल गए तब स्टेचर पर लेटी हुई थी प्रपाति और उसको क्या कमरे में ले गया। जब कमरे में ले गया तो बाहर में कमरे के बाहर वहां पर प्रपाति को लेटा दिया गया और बल्ली और पाल से बोला कि जाइए आप पहले फॉर्म भर कराइए। क्या भर कराइए फॉर्म आप वहां पर चल जाइए। तब विद्यार्थी वहां पर वह जाते हैं ध्यान सुनिएगा वहां पर जाते हैं तो काफी देरी तक बैठे रहते हैं उनका मन अब बताओ औरत न है लड़का नहीं कि इधर उधर जिन्हें मन जिदे एक्टिविटी लड़कियां में कम होती है ऐसा बात नहीं आप लोग ज्यादा होता है। तब बल्लियां पाल गांव की थी उसको कुछ ज्ञान उतना नहीं था सामाजिक नॉलेज खाली था किताबी नॉलेज नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा तब वह काफी देरी तक बैठे रहते हैं तो वहां पर एक सज्जन व्यक्ति आते हैं बोलते हैं कि अम्मा आपको क्या दिक्कत है तो बोले कि हमको फॉर्म भरना है। तो जाइए आप वहां पर जाइए और जाकर फॉर्म भराइए। तो वहां पर जाते हैं तो वहां पर फॉर्म भरते हैं तब पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है तो बोले कि मेरा नाम बल्लियां पाल है। आप किनको भर्ती करा रहे हैं तो बोले प्रपाति को मेरी बेटी है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है मैंने इस तरह से मेरा हस्बैंड नहीं है मतलब बोलना है इस तरह से पूरा लिखवाते हैं। लास्ट में आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है विद्यार्थी वेतन। क्या आता है वेतन। तब बोलते हैं कि आपका वेतन क्या है तो बोलते हैं मेरा वेतन कुछ नहीं है। बोलते हैं कि 90 रुपया लिख दूं। क्या बोलो 90 रुपया लिख दूं। ध्यान से पूछे पूछता हो जाते में कि बोलिए कि बल्लियां पाल को कितने रुपए लिखने का लिखे डॉक्टर बोला 90 रुपया 90 रुपया लिख दूं तो बोले कि नहीं मैं ऐसे बोले कि मैं भैया मैं अगर धान में सुनिएगा अगर धान मैं काटता हूं तब बदले मुझे धान मिलता है। मैं आलू अगर कबाड़ता हूं तब बदले मुझे अनाज मैंने जो मैं काम करता हूं बदले मुझे अनाज मिलता है इसलिए हमें पता नहीं है कि पैसा कितना हमको मिलता है। ठीक है तब बल्लियां पाल हो गए कि 90 रुपया
नहीं, उस सोच में पड़ गए। तब डॉक्टर बोल रहा है वहां पर, ध्यान सुनिएगा कि ध्यान बोलिए, ध्यान सुनिएगा कि ए अम्मा आपको 90 रुपया देना नहीं है, 90 रुपया देना नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए है, सिर्फ लिखाने के लिए। देखते बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े कोई अगर आदमी रहेगा, कहूँ बड़ा आदमी, उसके घर से आएगा तुरंत पहले साहब जी के ले, नहीं पहले साहब जी के ले नहीं। तब विद्यार्थी उनको पूर्जा कटेला के बाद उनको मिलता है एक रूम नंबर मिलता है, जिस ए रूम नंबर का नाम था विद्यार्थी 48 रूम नंबर, 48 रूम नंबर कि 48 रूम नंबर में आप जाइए। कितना रूम नंबर में जाइए? 48 रूम नंबर में आप जाइए। जब 48 रूम नंबर में जाइएगा, ध्यान सुनिएगा विद्यार्थी, हल्ला नहीं, जब 48 रूम नंबर में जाइए वहां पर आप जाकर क्या कीजिए, आप प्रपाति को इलाज करवाइए। तब विद्यार्थी सारा फॉर्म भरने के बाद 48 रूम नंबर का आपको क्या मिलता है, टिकट मिलता है। तब वह बेचारी जानती है मीनवा की बेटी के वियोग में टेंशन के मारी थी और वह रास्ता भटक जाती है, किधर से आना है किधर जाना है। बड़े बड़े अस्पताल में देखते हैं ये जिन्हें से आ रहे हैं उन्हीं जा रहे हैं, जिन्हें से पता ही नहीं चलता है, नहीं इतना बड़ा बिल्डिंग रहता है शहर में कि मत कहिए। तब विद्यार्थी वह भुला गए, काफ़ी देरी खोजी तो लगभग 3 बज चुका था। क्या बज चुका था? 3 बज चुका था, 3 बजने वाला था। तब वहाँ पर वह देखती है कि स्ट्रेचर पर लेटे हुए कुछ व्यक्ति जो हैं वह घर से विदा हो रहे हैं और उसकी नाकों पर रुमाल रुआ रखा हुआ है। तो वहाँ पर जाके सब फॉर्म और क्या रूम नंबर के क्या कर रहे हैं, वो जमा हो रहा है। तो अपना बलियारपाल अपना रूम नंबर और जो फॉर्म था वो जाके वहाँ जमा कर। अब बुलाया गया प्रपाति, बलियारपाल कौन है? तो बोले कि यस भी हम हैं। तो बोला कि आपका किधर है? नहीं, तो वह मुद्रा गलत है, वहाँ मुद्रा घर में बोलते हैं जहाँ पर व्यक्ति मर जाते हैं, वह इसीलिए वहाँ घर था, वहाँ पर व्यक्ति क्या करते, मरे हुए व्यक्ति को वहाँ पर से ले जाया जा रहा था, विदा कर दिया था। तब बोला कि अम्मा आप यहाँ पर नहीं, आप रूम नंबर 48 में जाओ, रूम नंबर 48। तब बलियारपाल की माँ जो रुलासी हुई क्या बोलती है कि भैया मुझे रूम नंबर 48 पता नहीं कि रूम नंबर 48 होता क्या है। रूम नंबर 40, अब बताओ रूम नंबर 40 48 किसके लिए बनता है? जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर हमको बाजे मान लीजिए अगर हमको पता ही नहीं चले कि 40 होता क्या है, हमको देते 50 लाख रुपया, कहाँ गिनेंगे जी? नहीं, तो जिसको पता रहेगा उसी को के लिए 50 लाख 40 लाख बुझाएगा। तो रूम नंबर उसको 48 पता ही नहीं है कि रूम नंबर 48 होता क्या है। तो बोले कि भाई हमको कुछ मालूम ही नहीं है। तो बोला कि भाई उसको ले जाओ 48 रूम में, छोटा सा लड़का वहाँ पर था। तो बोला कि 48 इसको छोड़ना नहीं, तो 48 में जाकर छोड़ के आना। तो वहाँ पर बलियारपाल उस लड़के के पीछे जाते हैं, रूम नंबर 48 में पहुँच जाते हैं। जब रूम नंबर 48 में पहुँचते हैं तो वहाँ पर गेट बंद हो चुकी थी। ध्यान सुनिएगा, गेट क्या होती है? बंद हो चुकी थी। और वह बलियारपाल देखती है कि मेरी प्रपाति जो है स्ट्रेचर पर ऐसी लेटी हुई है, स्ट्रेचर पर ऐसी लेटी हुई है। जब विद्यार्थी गार्ड से बोला जाता है, देखिए गार्ड से क्या बोला जाता है, ध्यान सुनिएगा। गार्ड से बोला जाता है कि भैया हमको मिलने के लिए प्रपाति के पास जाने दीजिए, लेकिन गार्ड जाने नहीं देता। कहता है कि आप आधा घंटा बाद आओ, आधा घंटा बाद आओ, अभी लंच का टाइम है। तब विद्यार्थी उधर से कोई व्यक्ति आता है और 100 रुपया निकालता है, 20 रुपये और दे देता है, लीजिए भैया। पॉकेट में ऐसे करके, ऐसे पॉकेट में करके रख दिया, मैं जो गार्ड था उसके पास आराम से रख दिया। तो बोले कि पहले आप जाइए काम है, जाइए। नहीं, हम तो सेवे करने के लिए हैं यहाँ पर, देखो बोली देखो, चलिए। तो 100 रुपया दिए। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब वह अंदर चला, उसके साथ प्रपाति की माँ बलियारपाल भी रोती रोती अंदर चल गए। जब अंदर रोती रोती चल गए विद्यार्थी, तब अब बलियारपाल के डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं ध्यान सुनिएगा, कि अम्मा अभी एक भी बेड खाली नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है, आप इसे कल लेकर आओ, 7:30 बजे सुबह कल लेकर आओ। तब बलियारपाल बोलते हैं कि मैं सुबह से परेशान हूँ, अगर आज जांचना नहीं था, चेक नहीं करना था, अगर इलाज नहीं करना था, जैसे आए तो इसी बोल देते आप साहब जी कि हमको इलाज नहीं कराएंगे आज। तो नहीं अम्मा आप कल आओ, कल आपका बेटी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तब बलियारपाल बहुत ही उदास होकर, विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, कितना दर्द हुआ होगा माँ के, कितना उम्मीद से वह मुन्ना डिप्टी से आई थी, कहाँ जाती, मदुरा आई थी, कितना दर्द हुआ, सोचो कितना दर्द हुआ होगा। सोचो एक बार माँ की कल्पना के बारे में सोचो, दर्द के बारे में सोचो। इतना विद्यार्थी दर्द हुआ कि एकदम रुलासी होकर इतना रोने लगी, और रोते रोते वह क्या विद्यार्थी चल रही बाहर, चल रही। जब बाहर गई तो वह पिल्ले रिक्शे पर बैठ गई। ध्यान सुनिए, पिल्ले रिक्शे, पूछता है कि बलियारपाल घर आने के लिए किस रिक्शे बैठी, किस कलर के रिक्शे? पिल्ले रिक्शे पर। अब जैसी रिक्शा बैठी तब इधर शाम के समय बड़े साहेब आ गए, शाम के समय बड़े साहेब आए और बोले कि वे रोगी कहाँ है जो मैं सुबह देख कर गया था, जो मेनिंजाइटिस से रोग है। मेनिंजाइटिस का रोग का इलाज कोई नहीं कर सकता सिर्फ मेरे अलावे, उस लड़की को लाओ मेरे सामने, मैं उसका इलाज करूँगा। जब विद्यार्थी वह लड़की की बात आता है तो सारे डॉक्टर जो 5-6 डॉक्टर होते हैं चेक कर रहे थे, वो कहते क्या पता नहीं, कहाँ बात है, क्या है वो लड़की की जी? नहीं, कोई नहीं बोलता है। तब वहाँ पर गार्ड बोलता है कि साहब एक लड़की थी जो तो अभी चल दी। तब बड़े डॉक्टर बहुत खिसियाते हैं, गुस्सा होते हैं कि बताओ वे सुबह तक बेचारी नहीं बचेगी, मेनिंजाइटिस रोग से परेशान है, ग्रसित है, वह सुबह तक नहीं बचेगी और सुबह में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन विद्यार्थी अब तुरंत बड़े डॉक्टर आदेश देते हैं तो 2 या 3 कर्मचारी उनको खोदने के लिए चल जाता है, लेकिन मिल नहीं पाते।
तब बड़े डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक बेड भी खाली नहीं था तो तुम मेरे ऑफिस में मेरा एक बेड, जैसे बड़े डॉक्टर का ऑफिस में भी एक बेड होता है स्पेशल, तब बड़े आप तुम मेरा जो ऑफिस है वहां उसको स्ट्रेचर करता है, वहां स्ट्रेचर पर लटाकर वहां उसका इलाज करता, तुमने उसे इलाज क्यों नहीं किया? देखो आप जाइएगा ना, जब भी आप हॉस्पिटल में जाइएगा, बड़े कर्मचारी जो होते हैं काफ़ी कुशल होते हैं, लेकिन छोटा कर्मचारी इतना रंग दिखावेगा ना कि वही दादे सबके नहीं। कहने का अर्थ है, देखो एक बात सोच में जाती है, हमें तो काफ़ी हमको रुलाई आ रहा है इस बात को सोच कर। देखिए कि अगर माँ पर क्या बीता होगा विद्यार्थी, माँ झूठी आशा लेकर दिल में दर्द को लुटाकर पति को मन ही मन कोस रही थी। बोलता है कि बलियापाल मन ही मन किसको कोस रही थी? अपने मरे हुए पति को, अपने मरे हुए बोल रही थी कि अगर आज आप होते तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। और झूठी आशा लेकर कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, मेरी बच्ची घर पर जाएंगे, लेप मिट्टी का लेप होता भी जाती है, गाँव में देखे होंगे मिट्टी, गोर की मिट्टी होता है, जैसे आप लड़कियां लगाती है तो गोर हो जाती है। वैद्य जी से मैं मिट्टी का लेप लगा लूंगा अपनी बच्ची को, मैं अपनी करेजा को, अपनी लाल को, जिससे तुरंत ठीक हो जाएगी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कहते करते झूठी आशा बच्ची को देते, मन पर झूठी आशा लेके वह गांव चल गई, मुना डिप्टी चले। जब विद्यार्थी मुना डिप्टी जाती, मदुरई से निकली थी, तो एक मंदिर आता है, हाँ वेदेश्वरी मंदिर आता है। वेदेश्वरी मंदिर में वह अपने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अगर माँ वेदेश्वरी, अगर मेरी प्रपाति ठीक हो जाएगी तब मैं आपको भेंट चढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या चढ़ाऊंगा विद्यार्थी? भेंट चढ़ाऊंगा। अगर प्रपाति ठीक हो जाएगी तो मैं आऊँगा, तो मैं आपको भेंट चढ़ाऊंगा। ऐसे ईश्वर को यह याद करते हैं। अब विद्यार्थी बड़ा डॉक्टर क्या कहा था? सुबह तक बचेगी नहीं। अब जब वह घर चल जाते विद्यार्थी लेप उप लगाता है, इसके बाद यहाँ पर कहानी खत्म हो जाता है। अब प्रपाति के साथ क्या हुआ है यह किसी को पता नहीं, लेकिन बड़े डॉक्टर के अनुसार 4 से 5 दिन बुखार से पीड़ित व्यक्ति मेनिंजाइटिस का रोग ग्रहण कर लिया, और जब मेनिंजाइटिस में जिस रोग पहुंच गया वह बचने वाली नहीं, इसलिए प्रपाति लास्ट में मर जाते हैं, घर पे जाते हैं। कितना दुखित के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मत को। इन नगर का व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए होता है विद्यार्थी नहीं। अगर आप डॉक्टर में देखे होंगे कि अगर खाकर में अगर माथा दर्द होता ना, जब बुखार लगता ना है, खाकर में अगर दावा के 100 रुपये मांगे ना, आप हंसकर 100 रुपये दीजिएगा। लेकिन यही कोई गरीब व्यक्ति आ गया, अगर 10 रुपये का दावा है, अगर बेचारा आपको 5 रुपये दे रहा है, नहीं जुट रहा है, वो नहीं देगा दावा। ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम जो गरीब है उसका भी दर्द समझो भाई, उसका भी दर्द होता है, उसका भी फीलिंग होता है, वह भी मनुष्य है, वह भी क्या जाती मनुष्य है। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज हेल्प द पुअर मैन, हमेशा गरीबों को मदद करो। जितना हो सके आपसे 1 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपया मदद करो ना। अगर आपके जैसा हर दिल व्यक्ति को हो जाता है, आपके जैसा दिल हो जाता है, हर कोई मदद करेगा। अरे मेरे पास नहीं है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में बाय मान लो, अरे आपके पास नहीं, आपके पास 10 रुपया तो होगा ना जी, क्या आप 10 रुपया की मदद नहीं कर सकते व्यक्ति को? आप वैसे व्यक्ति को मदद करो जो उसका हक है, जो उस हक लायक मदद करने लायक है, उस व्यक्ति को मदद करो भाई, उस व्यक्ति को आप मदद करो। खास करके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे व्यक्ति को आप लाइफ में मदद करो, आपसे बहुत सुकून। अगर मदद करेंगे इतना आंतरिक हेल्पिंग फील होगा ना कि मत को। आपके पॉकेट खर्चा मिलता है 100 रुपया मंथली मिलता, आप 20 रुपया खर्चे कर देगा तो क्या होगा? ऐसे दोस्तों के साथ एक दिन बाजार में नहीं जाएंगे, एक दिन किसी के पीछा नहीं करेंगे, नहीं आप 20 रुपया उसी मदद कर दो। केरो साथ कॉफी नहीं पियेंगे और वही 20 रुपया मदद कर देंगे, जो दुगना खुशी मिलेगा। तो ग्रीन टी पियो, पर ऐसा चित्र रहेगा कि मत कहो, हर कोई दीवाना हो जाए। एक दिन नहीं पियो, नहीं एक दिन हम गरीबों के फंड में जमा करो। चलिए तो विद्यार्थी इसे 15 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ध्यान सुनिएगा, आप लोग सारे स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, खाली ध्यान सुनिए। पहला विद्यार्थी देखो ऑब्जेक्टिव लेखक का उस कहानी के पूरा ध्यान सुनिएगा। कहता है कि नगर कहानी के लेखक सुजाता है, इनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनकी जन्म विद्यार्थी 3 मई 1935 को हुई थी, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनकी प्रमुख उपन्यास 25 से भी अधिक है, 25 से भी अधिक है। 2 उपन्यास दिया गया, इसको भी आपको याद कर लेना है। ये जो है तमिल भाषा में नगर को लिखे थे। किस भाषा में? तमिल भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरित किया ए जमुना कहानी से आते हैं। अब कहता है कि बताइए यह कहानी किस गांव की है? मुना डिप्टी गांव की। अब बताइए कि इसकी नगर कहानी की प्रमुख जो पात्र है वह कौन है? प्रपाति है। प्रपाति का उम्र कितनी वर्ष का था? 12 वर्ष का, याद रखिएगा। अब बताइए किसने कहा कि इसे मेनिंजाइटिस रोग हुआ? बड़े डॉक्टर ने। किसने कहा कि नो द गर्ल एडमिटेड नो? बड़े डॉक्टर ने। प्रपाति को कितने डॉक्टर घेर लिए थे? बताइए बलियर। प्रपाति की अम्मा का क्या नाम था? बलियर। प्रपाति के पिताजी थे तो वह उस पर देहांत हो गए थे, मर गए थे। अब कहता है प्रपाति कहाँ गए दिखाने के लिए? तो बड़े शहर मदुरा गए। कहाँ गए थे? यूनान वाले मदुरा को क्या बोलते हैं? मेदुरा बोलते हैं। अंग्रेज इसको क्या बोलता था? मदुरा बोलता था। अब कहता विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, बताइए नेतागण किसके विरुद्ध में जुलूस निकाले हुए थे? महंगाई के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? महंगाई के विरुद्ध में। अब बताइए प्रपाति कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। आर्थोस्कोप से क्या देखा जाता है? आंखों। आर्थोस्कोप से क्या?
आंख की जांच आर्थोस्कोप से की जाती है और हृदय की जाती है स्टेटोस्कोप से हृदय की जांच की जाती है। डॉक्टर के पास था। अब कहता है, ध्यान सुनिएगा कि बल्ली अमरपाल को किस रूम नंबर का मिला था? 48 रूम नंबर का चाबी मिला था। अब कहता है कि बताइए कि बल्ली अमरपाल को कितने रुपए मासिक वेतन के लिए लिखाया गया था? 90 रुपए। कितने रुपए? अब बताइए बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर पर क्यों खिंचाया? क्योंकि प्रपाती को एडमिट नहीं किया था इसीलिए। अब कहता है कि बताइए कि डॉक्टर ने प्रपाती को माँ को कब आने के लिए सुबह बोला था? 7:30 बजे। के बजे? अब बताइए कि बल्ली अमरपाल पुनः कहाँ लौट गए? मुना डिप्टी लगी अपने गांव लौट गए। लौटते समय रास्ते में किस से रिक्शा से गई थी? पीले रंग की रिक्शा से गई थी। अब कहता है कि वे कौन से मंदिर पर अपने हाथ जोड़कर भेंट चढ़ाने को लगा? विदेश्वरी मंदिर पर। इतना सारा ऑब्जेक्टिव ना कंप्लीट हो गया। आपसे पूछता हाँ कि बताइए प्रपाती को पहला दिन क्या हुआ था? बुखार हुआ था। पहला दिन क्या हुआ था? किसी को दिक्कत था ना? चलिए, हाँ, वह बुखार से क्या हो गई थी? बेहोश हो गए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, दम लाइक कर दो, लाइक करो। हाँ, हेल्प करो, जाते हेल्प करो, दम हेल्प करो। हाँ सर।